जेमिनी, आप सभी को मेरी चैनल टैरो हिल में बहुत बहुत स्वागत है। आशा करती हूँ कि आप सब लोग बहुत खुश होंगे। तो मैं आज आपके लिए लाई हूँ जून मंथ की जनरल लव रीडिंग, जिनमें हम देखेंगे कि आपकी लव लाइफ इस जून महीने में इन जनरल कैसे कटने वाले हैं। तो जिनके भी सन या मून राइजिंग जेमिनी है वो इस वीडियो को देख सकते हैं। ये एक जनरल रीडिंग है, तो हो सकता है कि सभी के साथ ये रीडिंग रेजोनेट ना करे, लेकिन जिनके भी साथ ये रीडिंग रेजोनेट करते हैं प्लीज़ हमें कमेंट सेक्शन पर ज़रूर कमेंट कीजिए। और एक बात, हम लोग जब रीडिंग करते हैं ना, कोई भी लव रीडिंग करते हैं, तो आपकी और आपके पर्सन की दोनों को मिलाकर एनर्जीज हम देखते हैं एक साथ। तो हो सकता है कुछ कुछ बातें आपके पार्टनर से भी मैच करें, ठीक है, और वो आपके लिए मैच नहीं करे लेकिन आपके पार्टनर से वो मैच हो जाए, ठीक है। तो जो भी चीज़ मैच होते हैं वो हमें कमेंट सेक्शन पर ज़रूर बताएं, क्योंकि आपके कमेंट पढ़कर मुझे बहुत अच्छे महसूस होते हैं, ठीक है माय डियर। तो चलिए पहले ज़रा कार्ड्स को शफल कर लेते हैं। एंजल्स प्लीज़ हमें दिखाएं जेमिनी के लिए जून मंथ में उनके लव लाइफ इन जनरल कैसे कटने वाले हैं। प्लीज़ हमें दिखाएं। हे यूनिवर्स प्लीज़ हमें दिखाएं जून मंथ में उनके लव लाइफ इन जनरल कैसे कटने वाले हैं। प्लीज़ हमें दिखाएं यूनिवर्स। प्लीज़ एंजल्स हमें दिखाएं जून मंथ में जेमिनी के लव लाइफ कैसे कटने वाले हैं। प्लीज़ हमें दिखाएं। प्लीज़ दिखाएं एंजल्स हमें। प्लीज़ यूनिवर्स हमें दिखाएं जेमिनी के लिए जून मंथ में उनके लव लाइफ इन जनरल कैसे कटने वाले हैं। चलिए देख लेते हैं। ओके, यहाँ पर आए हैं 7 ऑफ सॉर्ड्स। ओके, 8 ऑफ कप्स। पहले आपकी और आपके पार्टनर की इस महीने में क्या एनर्जीज रह सकते हैं वो सारी कार्ड्स देख लेते हैं, ठीक है। यहाँ पर है क्वीन ऑफ सॉर्ड्स। ओके, 3 ऑफ कप्स, 2 of wands. Okay. King of cups, 9 of swords, the star. Okay. तो गाइस मुझे यहाँ पर जो चीज़ दिख रहा है कि आपके पर्सन बहुत हद तक यहाँ पर जो कार्ड्स आए हैं, यहाँ पर एक्वेरियस, यहाँ पर लिब्रा जेमिनी एक्वेरियस, यहाँ पर कैंसर स्पाइसिस स्कॉर्पियो, लियो एरीज सैजिटेरियस, ठीक है। इनमें से कोई भी एक पर्सन आपकी पार्टनर हो सकते हैं, इनमें से कोई भी एक ज़ोडिएक साइन की, ठीक है। तो पहली चीज़ जो मुझे यहाँ पर दिख रहा है कि आपके पर्सन, मुझे लग रहा है कुछ लोग, मुझे लगता है कि आप बहुत हद तक ना अभी आप बहुत ही हार्ड टाइम देख रहे हो अपने लाइफ की, ठीक है। अपने लाइफ में आपने बहुत कुछ लोगों के लिए जो मुझे दिख रहा है, आपने बहुत बुरी तरीके से आपके दिल पे चोट पहुंचा है बीते दिनों में या बीते महीनों में, ठीक है। और इसके लिए आप बहुत ही दुखी हो, ठीक है। आप मन ही मन बिल्कुल आपकी हार्ट ब्रेक हो चुका है। अभी आप मानो कि लव पर भरोसा नहीं करते हो। कुछ लोगों के लिए जो मुझे दिख रहा है, सभी के लिए नहीं लेकिन कुछ लोगों के लिए मुझे दिख रहा है कि अभी आपकी लव पर ना भरोसा ही उठ गया है। अभी आपको ये मन ही मन ये सोच में आप डूबे हुए हो कि लव कोई चीज़ ही नहीं है, सब अपने स्वार्थ के लिए ना
इसे कुछ दिन के लिए रिलेशनशिप में आते हैं, एक्चुअल में लव होते ही नहीं है। कुछ लोगों के लिए अपने मन में कुछ ऐसा फीलिंग्स आप रख रहे हो, ठीक है। और कुछ हद तक मुझे कुछ लोगों के लिए ये भी दिख रहा है कि अभी आप ना सिर्फ किसी से रिलेशनशिप नहीं करना चाहते हो, किसी से इंटीमेट नहीं होना चाहते हो, क्योंकि आपको इस पर भरोसा ही उठ गया। कोई ऐसे पर्सन था आपके लाइफ में जिन लोगों का भी ब्रेकअप हो चुका है ना, उनके लिए मुझे यहाँ पर दिख रहा है। कुछ लोग हैं जो टूटे दिल लेकर बैठे हुए हो, ठीक है, और बाहर से बहुत स्ट्रांग हो गए हो, लेकिन ना अभी भी आप पूरे तरीके से स्ट्रांग नहीं हो पाए हो। अब अभी भी आपके दिल में ना इमोशंस हैं, अभी भी आप मन में 1% भी आप ये उम्मीद रखते हो हाँ कि कोई आपको बहुत हद तक आपकी हर्ट को हील करेंगे, बहुत हद तक आपकी वो प्यार की एहसास आपको फिर से लौटा देंगे, ठीक है। कुछ ऐसे ख्याल भी अपने मन में रखते हो, ठीक है। और मुझे जो दिख रहा है कुछ लोगों के लिए आपके पर्सन शायद जो लोग ब्रेकअप हो चुका है, शायद आप किसी ऐसे पर्सन से आप प्यार किए थे जो आपको पहले बहुत प्यार करते थे, बहुत आपके प्रति बहुत लॉयल दिखाते थे, लेकिन जब भी आप किसी बुरे सिचुएशन में फंस गए थे, जब भी आपको उनकी ज़रूरत थी ना, तभी वो आपको अकेला छोड़कर ना चले गए, ठीक है। कुछ लोगों के लिए मुझे यहाँ पर दिख रहा है कि कुछ लोगों के लिए मुझे दिख रहा है कि आपके पर्सन आपके साथ कुछ प्रीवियस टाइम में आपके प्रति लॉयल्टी नहीं दिखा पाए थे, ठीक है। फिर भी आप उन्हें एक मौका दिए हो, लेकिन मुझे लग रहा है कि आप उनसे खुश भी नहीं हो, ठीक है। अभी भी आपकी रिलेशनशिप है, ठीक है, लेकिन आप अपने पुराने जो मेमोरीज थे, वो जो आपके साथ हुआ था वो आप नहीं भूल पा रहे हो, ठीक है। और कुछ लोगों के लिए मुझे दिख रहा है ये सारी चीज़ ना आपके पर्सन की तरफ से भी हो सकते हैं, ठीक है, या आपकी तरफ से ये मैच कर सकते हैं या आपके पर्सन की तरफ से, ठीक है। कुछ ऐसा एनर्जीज मुझे दिख रहा है, ठीक है, क्योंकि हम एनर्जीज रीड करते हैं ना, तो ये आप दोनों की एनर्जीज एक साथ ही मुझे दिख रहा है, ठीक है। तो कोई एक ऐसा पर्सन है जिन लोगों की रिलेशनशिप में कुछ ऐसे प्रॉब्लम्स चल रहे हैं, कुछ लोग ऐसे हैं, ठीक है। और जो मुझे दिख रहा है कुछ लोगों के लिए आप अपने पर्सन से इतना बुरी तरीके से धोखा खाए हो ना कि आपको अभी इस रिलेशनशिप को अभी आप ईश्वर पर छोड़ दिए हो कि आगे जो भी होगा देखा जाएगा, ठीक है। क्योंकि आप अपने प्यार के ऊपर वो जिस तरीके से पहले भरोसा करते थे ना, उन तरीके से आप भरोसा नहीं कर पा रहे हो, ठीक है। कोई आपको इतना बुरी तरीके से चोट पहुंचाए है ना, जिन्हें आप बहुत ज़्यादा भरोसा करते थे, कोई ऐसा ही है जो आपके भरोसा को ब्रेक कर दिया, ठीक है। कुछ के लिए मुझे यहाँ पर दिख रहा है कि जो लोग ब्रेकअप हो चुका है उनके लिए मुझे यहाँ पर दिख रहा है कुछ लोगों की आपकी और आपके पर्सन में ना कोई एक फ्रेंड सर्कल में से कोई या आपकी फैमिली की तरफ से कोई थर्ड पार्टी की वजह से आप दोनों के रिश्ते बहुत हद तक टूट गए हैं, जिन्हें आप बहुत हद तक भरोसा करते थे। कुछ लोगों की ऐसे भी सिचुएशन मुझे दिख रहा है, ठीक है, क्योंकि आप कोई एक ऐसा पर्सन है जो आप दोनों के बीच में बहुत हद तक दरारें पैदा करने की कोशिश किए हैं और आप दोनों को सेपरेट करने में वो बहुत हद तक सक्सेसफुल रहा है, और इसके लिए वो शायद अभी बहुत इंजॉयमेंट में है, ठीक है। वो बहुत इंजॉय कर रहे हैं आप दोनों में डिस्टेंस क्रिएट करके और आप दोनों में दूरियां पैदा करके, ठीक है। कुछ वो अपने बहुत मज़े में है, ठीक है। कुछ लोगों के लिए मुझे दिख रहा है क्योंकि उनके इंटेंशन थे कि आप दोनों को प्यार को देख के ना वो बहुत हद तक जेलस फील करते थे, ठीक है। और आप या अपने पार्टनर जब आप दोनों एक दूसरे से बिछड़ गए हो ना, जब दोनों एक दूसरे के ऊपर ईगो रख के आप दोनों एक दूसरे से डिस्टेंस मेंटेन कर रहे हो, कुछ लोग मुझे लगता है कि आप लोग अभी सेपरेशन में हो, ठीक है। कुछ लोगों के लिए मुझे दिख रहा है तो कोई ऐसा पर्सन है जिन्हें बहुत इससे आनंद महसूस हो रहे हैं आप दोनों को अलग करके, ठीक है। तो अगर आप दोनों चाहते हो, आप दोनों एक साथ आना चाहते हो फिर से, तो मुझे लगता है कि आपको ना पहले आपके पार्टनर के ऊपर भरोसा लाना पड़ेगा फिर से, ठीक है। जो लोग किसी थर्ड पार्टी के वजह से आप दोनों
अलग हुए हो, ठीक है। किसी थर्ड पार्टी के बातों में आकर ना आपको अपने पार्टनर के ऊपर ट्रस्ट नहीं खोना है। अगर कोई चीज़ आप अपने आँखों से देखा है या महसूस किए हैं खुद, तो फिर आप दोनों अगर एक दूसरे से डिस्टेंस क्रिएट करें तो ये ठीक है, लेकिन किसी भी थर्ड पार्टी की बातों में अगर आप दोनों सेपरेटेड हुए हो, ठीक है, तो ये थोड़ा आपके लिए दिक्कत हो सकते हैं, ठीक है। तो ट्राई करो आप दोनों फिर से एक होने की, ठीक है। उन लोगों के लिए कुछ ऐसे मैसेज मुझे दिख रहा है, ठीक है। कुछ लोगों के लिए मुझे दिख रहा है कि आप और आपके पर्सन शायद अभी लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में हो, ठीक है। जो लोग रिलेशनशिप में हो उनमें से कुछ लोगों के लिए मुझे दिख रहा है, और बहुत हद तक आपकी पार्टनर ना दूर जाकर भी आपको बहुत याद करते हैं, ठीक है। आपको टाइम टू टाइम बहुत याद करते हैं। जो भी बुरे अच्छे सिचुएशन में वो क्यों ना फंसे हुए हैं, वो पल पल आपको याद करते रहते हैं। अपने काम के बीच में आपकी बातें उन्हें बहुत याद आते हैं। आपके साथ मुझे लगता है कि वो घंटों फ़ोन पर भी या टेक्स्ट पर भी आपसे बातें करते होंगे, ठीक है। कुछ लोगों के लिए मुझे दिख रहा है, क्योंकि आपके पर्सन और आप में बहुत अच्छी बॉन्डिंग भी मुझे दिख रहा है, ठीक है। कुछ लोगों के लिए मुझे लग रहा है कि आपके पर्सन आपके प्रति बहुत ही रोमांटिक इमोशन रखते हैं, लेकिन साथ ही साथ ना वो इंटेलिजेंट भी है, ठीक है। अगर कोई भी पर्सन उन्हें ब्रेन वॉश करने की कोशिश करते हैं ना, तो बहुत हद तक वो पहले मानते नहीं हैं, ठीक है। तो आप भी ट्राई करो ये कि आप किसी थर्ड पार्टी इस महीने में हो सकता है कि आपकी बहुत अच्छे दोस्त या फैमिली में से कोई या उनकी फैमिली में से कोई या उनकी दोस्त, जो आप दोनों के बीच में ना आपकी भरोसा जीतकर आप दोनों में बहुत लड़ाई झगड़े क्रिएट करने की कोशिश कर सकते हैं, ठीक है। तो इस महीने में आपको आशावादी रहना है कि आपको अब किसी थर्ड पार्टी के बातों में आकर आप दोनों में लड़ाई झगड़े नहीं करना है, नहीं तो आगे जाकर ना आप दोनों की रिलेशनशिप में गड़बड़ियाँ आ सकते हैं, ठीक है। जो मुझे दिख रहा है, कुछ लोगों के लिए मुझे दिख रहा है कि किसी थर्ड पार्टी की वजह से आप दोनों में प्रॉब्लम्स भी चल रहे हैं। कुछ दूरियां शायद रिसेंट क्रिएट हुई हैं, और आप शायद आप या आपके पर्सन, मुझे लगता है कि रातों में उन्हें नींद नहीं आ रहे हैं, उन्हें बार बार बुरे सपने दिख रहा है कि आपसे वो बिछड़ गए हैं। आपके साथ जो क्वालिटी टाइम वो स्पेंड किए थे, जो रोमांटिक मोमेंट स्पेंड किए थे, उन्हें याद करके वो बहुत रोते हैं, और आपको खोने के डर में ना वो शायद डरे हुए हैं, उन्हें अच्छी तरीके से नींद भी नहीं आ रहे हैं, ठीक है। कुछ लोगों के लिए ये पॉसिबिलिटीज़ आपकी तरफ से भी हो सकते हैं, ठीक है, जो मुझे दिख रहा है। लेकिन साथ ही साथ ये भी दिख रहा है कि आप इस महीने में आपके पर्सन के साथ कहीं फैमिली ओकेशंस या फ्रेंड्स पार्टी ये कहीं पर जाकर ना आप दोनों एक साथ बहुत अच्छे क्वालिटी टाइम स्पेंड करने वाले हो, जो लोग रिलेशनशिप में हो या मैरिड हो, ठीक है। और जो लोग लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में हो उनके लिए मुझे दिख रहा है कि आप दोनों की इस महीने में मुलाकात हो सकते हैं, आप दोनों की रीयूनियन हो सकते हैं, ठीक है। और आप दोनों एक साथ बहुत अच्छे टाइम बिता सकते हो इस महीने में, ठीक है, इस महीने के अंत तक, ठीक है। और कुछ लोगों के लिए जो मुझे दिख रहा है, अगर आप अपने लव लाइफ के बारे में बहुत दिल पे चोट लेकर बैठे हुए हो और आपके पार्टनर को ब्लेम करते ही रहे हो ना, तो उनके लिए मुझे यहाँ पर दिख रहा है कि आपको अभी आशा नहीं छोड़ना है, आपके पर्सन आपका ही रहेगा। लेकिन कोई थर्ड पार्टी आप दोनों में दरारें पैदा करने की कोशिश कर रहा है बहुत हद तक, ठीक है। और कुछ के लिए मुझे यहाँ पर दिख रहा है, जो लोग बहुत बुरी तरीके से आपको हर्ट किए थे ना, जिन लोगों के भी पर्सन वो आपके रिलेशनशिप को, आपके प्यार को ठुकराने में वो अगर रीज़न है ना कोई, जिन लोगों की भी पर्सन, उनके लिए मुझे दिख रहा है कि आपको अभी आप अपने पास्ट मेमोरीज़ को लेकर बहुत बैठे हुए हो, आप अपने पास्ट मेमोरीज़ को लेकर बहुत सोचते हो, उन्हें याद करके रोते हो, उन्हें याद कर आपको नींद नहीं आ रहे हैं। लेकिन आपको ना ये समझना है कि आपको इस जो भी
पास्ट मेमोरीज थे ना, उनसे आपको निकालना है। आपके लिए आगे खुशियाँ हैं, आपके लिए आगे प्यार है। ये स्टार का कार्ड भी एंजल की तरफ से ये कह रहे हैं कि आपकी हार्ट की हीलिंग की बहुत ज़रूरत है इस महीने में। और जब भी आपकी हार्ट हीलिंग हो जाएगा ना, तभी आपके लिए कोई नए पर्सन जो आपके लिए सही है, जो आपके लिए बहुत सारा इमोशंस मन में रखते हैं, जो आपको मन ही मन पसंद भी करते हैं। कुछ लोगों के लिए मुझे ऐसे सिचुएशन भी दिख रहा है कि कुछ लोग जो लोग अभी सिंगल हो या अभी आपकी ब्रोकन हार्ट को लेकर बैठे हुए हो, तो उनके लिए मुझे दिख रहा है कोई ऐसे पर्सन आपकी लाइफ में आना चाहते हैं। ठीक है, बहुत दिनों से बैठे हुए हैं, आपको बहुत वो ऑब्जर्व करते हैं, लेकिन आपको ये बोलने में उनकी हिम्मत नहीं हो रहे हैं। तो अगर आप अभी भी सेपरेशन के बाद, अभी भी ब्रेकअप हो जाने के बाद फिर भी आप अपने पुराने मेमोरीज को लेकर दुखी हो, तो आपको एंजल की तरफ से ये मैसेज आ रहे हैं कि आपको इन दुख से अभी निकालना होगा, क्योंकि आपके लिए कोई सही प्यार, सही इमोशन लेके कोई बैठा हुआ है जो आपके लिए बहुत हद तक सही है, जो आपको डिज़र्व करते हैं। ठीक है, तो अगर आप उन चीज़ों में फंसे रहे ना, तो इनसे आपकी नई शुरुआत कैसे होंगे। ठीक है, आपको लव के बारे में जो एक गलत फहमी है ना, वो आपके मन से कैसे दूर हो पाएंगे अगर आप कोई ऐसे पर्सन से रिलेशनशिप नहीं क्रिएट किए और किसी नए पर्सन को आपने ज़िंदगी में आपको हील करने की मौका नहीं दिए, तो कैसे हो सकते हैं। ठीक है, आपको अगर पुराने चीज़ में फंसे हुए रहे ना, तो आपके लिए जो खुशियाँ आ रहे हैं, जो प्यार आ रहे हैं, वो आप अपने यूँ ही अपने लाइफ में आने में डिले कर सकते हो। ठीक है, जो मुझे यहाँ पर दिख रहा है। ठीक है माय डियर। और जो लोग सिंगल हो, उनमें से कुछ लोगों के लिए मुझे दिख रहा है कि अभी आपकी थोड़े हार्ड टाइम जा रहे हैं। अभी आप मन ही मन शायद ये सोच रहे हो कि आप शायद इस लाइफ में आप सच्चा प्यार नहीं पाओगे, कोई नहीं आपसे प्यार कर सकता है, सब झूठ है, सब फेक है। तो कुछ ऐसा आप मन ही मन सोच सकते हो इस महीने में। लेकिन साथ ही साथ ना, आपको ये एंजल की तरफ से इसलिए मैसेज आ रहे हैं कि आपको आशा नहीं खोना है, क्योंकि आपको ना बहुत दिन से मुझे लगता है आप में से कुछ लोगों के लिए ना आपके पर्सन बहुत हद तक आपको बहुत दिनों से ऑब्जर्व कर रहे हैं, आपके प्रति वो बिल्कुल प्यार रखते हैं। हो सकता है कि वो अपने फ्रेंड सर्कल में से कोई या आपकी वर्किंग फील्ड में कोई हो सकता है। ठीक है, आपकी वर्किंग फील्ड हो या आप अगर स्टूडेंट्स हो, आपकी स्कूल कॉलेज या किसी इंस्टीट्यूशंस हो सकते हैं। ठीक है, कुछ ऐसे जगह से वो रिलेटेड है। ठीक है, और वो पर्सन आपके लिए कुछ इमोशंस रखते हैं मन ही मन, लेकिन शायद वो अभी बोल नहीं पा रहे हैं। उनके लिए आपके अंदर ना एक प्यार भरी वेव है। ठीक है, यहाँ पर देखो, उनके अंदर एक वेव है, मानो कि आपके प्रति वो बहुत हद तक इमोशनल है। ठीक है, आप लेकिन वो मन ही मन वो बहुत अपने फीलिंग्स को बहुत छिपाता भी है। ठीक है, और वो आपके सामने उनके फीलिंग्स नहीं रख पा रहे हैं अभी। ठीक है, कुछ ऐसा सिचुएशन है उनके लिए। ठीक है, लेकिन आपके लाइफ में अभी अगर आप पेशेंस नहीं हारे, अगर आप आशावादी रहे, तो आपके लाइफ में ये प्यार आपको ज़रूर पाना है। ठीक है, ये प्यार आपको ज़रूर मिलेगी। लेकिन अगर आप सारी चीज़ों से अपने आशा को खो दिए ना, तो आपके लाइफ में जो प्यार आना चाहते हैं वो आने में और डिले हो जाएंगे, और अब आप इस गम के सागर से ना निकल नहीं पाओगे। ठीक है, कुछ लोगों के लिए जो मुझे दिख रहा है। और कुछ लोगों के लिए जो लोग सिंगल हो, उनके लिए मुझे दिख रहा है आपको किसी नए पर्सन के साथ इस महीने में मुलाकात हो सकते हैं। बहुत हद तक किसी फ्रेंड्स पार्टी या फैमिली ओकेशंस जहाँ पर बहुत सारी एंजॉयमेंट हो सकते हैं, वहाँ पर उनसे आपकी मुलाकात हो सकते हैं। और बहुत हद तक जो मुझे दिख रहा है ना, उनके साथ आपकी पहले फर्स्ट साइड लव होने की चांसेस कम है। उनके साथ पहले आपकी एक अच्छी फ्रेंडशिप पहले जुड़ सकता है, और उसके बाद आपकी एक अच्छे रिलेशनशिप जुड़ सकता है। ठीक है, जो मुझे दिख रहा है, क्योंकि
आपके और आपके पर्सन की तरफ से कुछ ऐसा ही एनर्जीज मुझे दिख रहा है, ठीक है। जो लोग रिलेशनशिप में हो उनके लिए मुझे यहाँ पर दिख रहा है आप लोग शायद कहीं पर घूमने जाकर बहुत अच्छे टाइम बिता सकते हो एक साथ, ठीक है। और कुछ के लिए मुझे यहाँ पर दिख रहा है कि आपकी फैमिली की तरफ से आप दोनों में इस महीने में कोई प्रॉब्लम, कोई दिक्कतें आ सकती हैं, ठीक है। ज़्यादातर आपकी फैमिली, आपकी माँ या उनकी फैमिली की उनकी माँ या ग्रैंड मदर हो सकते हैं। किसी फीमेल एनर्जीज मुझे दिख रहा है जो आप दोनों में कुछ दरारें पैदा करने की कोशिश कर सकते हैं, ठीक है। तो अगर आप अपने पार्टनर को बहुत अच्छे तरीके से प्यार करते हो, उन्हें समझते हो और वो भी आपके प्रति सेम फीलिंग्स रखते हैं ना, तो आपको इस महीने में थोड़ा थर्ड पार्टी के बातों से बचना है, ठीक है। क्योंकि थर्ड पार्टी आपको इस महीने में बहुत हद तक आप दोनों में दूरियां क्रिएट कर सकते हैं और बहुत हद तक कोशिश कर सकते हैं, लेकिन उनके ट्रैप में आपको नहीं आना है, ठीक है। ये आपको थोड़ा समझना है, ठीक है। जो भी हो जाए आपको ना अपने खुद के ऊपर यकीन रखना है, किसी दूसरे के ऊपर नहीं। अगर आप खुद ये सोचते हो या समझते हो कि आपके पार्टनर कुछ गलत है तो आप एक्शन ले सकते हो, ठीक है। लेकिन अगर आप किसी थर्ड पार्टी से बातों से यकीन कर कर आपके पर्सन को आप जांच रहे हो तो ये बात सही नहीं है। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम है या आपके पर्सन को कोई भी आपके ऊपर कोई गिला शिकवा है तो आप दोनों बैठकर वो प्रॉब्लम सॉल्व करने की कोशिश करो पहले। किसी थर्ड पार्टी को इन्वॉल्व मत करो, नहीं तो आपके लिए कुछ दिक्कतें आ सकती हैं, ठीक है माय डियर। तो चलिए आपके लिए रोमांस ओरेकल कार्ड से भी देख लेते हैं कि आपके रिलेशनशिप के बारे में इस महीने में लव एंजल की तरफ से क्या मैसेज है। प्लीज एंजल्स हमें दिखाएं जेमिनी के लिए जून मंथ में उनके रिलेशनशिप के लिए क्या मैसेज है, प्लीज हमें दिखाएं। कुछ के लिए मुझे यहाँ पर दिख रहा है आपकी और आपके पर्सन के बीच में ना कोई डिस्टेंस क्रिएट हो रहे हैं किसी वजह से, ठीक है। और बहुत हद तक आप दोनों ही ना एक दूसरे से बिछड़ कर खुश नहीं हो। आपके पर्सन मुझे बहुत हद तक, आप या आपके पर्सन बहुत हद तक मुझे लग रहा है कि आप दोनों के बीच में कोई प्रॉब्लम्स चल रहे हैं, इसलिए आप दोनों ही अपने कामों में ठीक तरीके से कंसंट्रेशन नहीं दे पा रहे हो, ठीक है। और बहुत हद तक ना मुझे लग रहा है आप दोनों एक दूसरे से बिछड़ कर खुश नहीं हो। लेकिन कुछ ऐसा सिचुएशन आप दोनों के बीच में आए किसी थर्ड पार्टी इन्फ्लुएंस से, ज़्यादातर मुझे दिख रहा है कि आप दोनों में थोड़े ईगो प्रॉब्लम्स चल रहे हैं, आप दोनों के बीच में थोड़े लड़ाई झगड़े बढ़ रहे हैं। लेकिन आपको साथ ही साथ ये भी मैसेज यूनिवर्स की तरफ से मुझे दिख रहा है कि आपको अपने बीच में ना ईगो को नहीं लाना है, ठीक है। अगर आप अपने बीच में ईगो को लाकर आप उन्हें कंटिन्यू करते रहे ना तो आप दोनों की दूरियां और भी बढ़ सकते हैं और आप दोनों ही खुश नहीं रह पाओगे। तो आपको ना बहुत हद तक अपने ईगो को साइड में रख कर ना, अगर आप दोनों एक दूसरे के सच्चे में प्यार करते हो तो आपको अपने ईगो को साइड में रखना है, ठीक है। क्योंकि प्यार अनकंडीशनल होते हैं, कोई किसी की एक्सपेक्टेशन से प्यार नहीं होते हैं कि हम उससे क्या पा सकते हैं या क्या नहीं पा सकते हैं, इससे प्यार नहीं होते हैं, प्यार अनकंडीशनल होते हैं माय डियर। ये आपको थोड़ा समझना है। और अगर हम ये सोच के बैठे रहेंगे कि वो हमें हमसे माफ़ी मांगेंगे और फिर किसी बातों से अगर हर्ट हुए हो तो वो उनको समझना चाहिए, हम उसे क्यों कहें, ठीक है। अगर ये चीज़ समझ के आपने अपने रिलेशनशिप में दूरियां बढ़ा रहे हो तो आप गलती कर रहे हो। यूनिवर्स की तरफ से कुछ ऐसे ही मैसेज मुझे दिख रहा है, क्योंकि आपको पहले उनकी जो भी ब्लेम है आपको उन्हें एक्सेप्ट कर लेना चाहिए। अगर आप गलत ना भी हो तो पहले आपको एक्सेप्ट कर लेना चाहिए और उसके बाद आपको उन्हें प्यार से समझाना चाहिए, ठीक है। तो चलिए, और फिर देखना आप दोनों के बीच में ईगो धीरे धीरे सॉल्व होते चलेंगे और आप दोनों एक बहुत अच्छे हेल्दी रिलेशनशिप में और भी ज़्यादा हेल्दी रिलेशनशिप में जुड़ सकते हो। नहीं तो आपके बीच में दूरियां धीरे धीरे बढ़ते ही चलेंगे, ठीक है। ये आपको थोड़ा माइंड में रखना है, ठीक है माय डियर। चलिए एंजल्स हमें दिखाएं जेमिनी के लिए इस महीने में क्या लव मैसेज है, प्लीज़ हमें दिखाएं।
प्लीज़ यूनिवर्स हमें दिखाएं जेमिनी के लिए इस महीने में क्या लव मैसेज है। चलिए देख लेते हैं। तो आपके लिए पहला कार्ड आए हैं स्टेप्स ऑप्टिमिस्टिक अबाउट योर लव लाइफ, पॉजिटिव थिंकिंग एंड फेथ विल ब्रिंग यू रोमांस। ओके, तो आपको ऑलवेज आपकी ऑप्टिमिस्टिक रहने के लिए यूनिवर्स की तरफ से, लव एंजल की तरफ से ये मैसेज आए हैं। जो लोग रिलेशनशिप में हो या जिन लोग सिंगल हो उनके लिए ये मैसेज आ रहे हैं कि अगर आप अपने रिलेशनशिप में, जो लोग रिलेशनशिप में उनके लिए ये मैसेज है कि आप अपने रिलेशनशिप के बारे में ऑलवेज पॉजिटिव रहें। ठीक है, कोई पर्सन आपके बीच में कोई दरारें पैदा करने की कोशिश कर सकता है, लेकिन आपको इस महीने में आपको ऑप्टिमिस्टिक रहना है कि आप दोनों बहुत एक दूसरे से प्यार करते हो। ट्रस्ट नहीं खोना है किसी के ऊपर, ठीक है, एक दूसरे के ऊपर, और बहुत हद तक पॉजिटिव थिंकिंग करना है कि हाँ जो भी होगा हमारे लव लाइफ के लिए वो अच्छा ही होगा। ठीक है, कोई बुरी चीज़ हम लोगों के बीच में कोई दूरियां नहीं क्रिएट कर पाएगा। ठीक है, तो अगर आप ये ऑप्टिमिस्टिक रहे आपके लाइफ में, तो आपके लाइफ में चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं। इस महीने में आपकी लाइफ बहुत हद तक ओवरऑल बहुत अच्छे जाने वाले हैं, जो लोग रिलेशनशिप में हो। और जो लोग सिंगल हो उनके लिए ये मैसेज है कि आप अपने लाइफ में ऑप्टिमिस्टिक रहे, आप आशा रखें। ठीक है, आपको होप को नहीं खोना है। अगर आप मन ही मन ये आशा रखें कि आपके लाइफ में सही प्यार आएगा, आपको समझने वाला कोई आएगा तो वो ज़रूर आएगा, लेकिन आपको थोड़ा अभी पेशेंस रखना है। ठीक है, इस महीने में आपके साथ कोई कनेक्शन जुड़ सकता है, कुछ ऐसे पॉसिबिलिटीज़ मुझे दिख रहा है। ठीक है, नेक्स्ट कार्ड है वेरी सुन, क्लियरली डिसाइड व्हाट यू वांट सो दैट इट कम्स टू यू नाउ। ओके, तो जो लोग सिंगल हो उनके लिए आपकी पार्टनर की बहुत जल्दी मुलाकात हो सकते हैं, जिन्हें आप बहुत दिल से डिज़र्व करते हो। वेरी सुन, ठीक है, आप जो मन ही मन जिस टाइप की पार्टनर को मन ही मन इस महीने मैनिफेस्ट करोगे ना, उन्हीं पर्सन के साथ कुछ आपकी मुलाकात हो सकते हैं इस महीने में। कुछ ऐसा पर्सन के साथ आपकी मुलाकात हो सकते हैं। ठीक है, जो मुझे दिख रहा है। और अगर आप ऑप्टिमिस्टिक रहे अपने लाइफ में, ठीक है, तो ही आपके लाइफ में कुछ आपके लिए जो सही प्यार है वो आपके लाइफ में आएंगे, जल्द ही आएंगे। लेकिन अगर आप अपने पुराने चीज़ों में फंसे रहे ना, पुराने मेमोरीज़ को लेकर बैठे रहे, पुराने जो आपने हर्ट हुए हैं वो चीज़ को लेकर आप बैठे रहे, तो आपके लाइफ में जो खुशियाँ हैं वो आने में और डिले हो सकते हैं। ठीक है, क्योंकि अभी आप जो भी मैनिफेस्ट करोगे ना, जो मन ही मन मैनिफेस्ट करोगे, वो आपको लाइफ में कन्वर्टेड होते हुए इस महीने के अंत तक बहुत हद तक मुझे आप फील करोगे। ठीक है, ये दिख रहा है मुझे। ठीक है, क्योंकि आप इस महीने में जो भी क्लियरली डिसाइड करोगे ना, वो आपके लाइफ में आने वाले हैं, ये आपको समझना है। अगर आप अपने पुराने चीज़ को ही मैनिफेस्ट करते रहे ना, तो आपके लाइफ में वो ही दुख आपके लाइफ में कंटिन्यू होते जाएंगे। लेकिन अगर आप ऑप्टिमिस्टिक होके कोई नए प्यार, नए लव के बारे में आप मन ही मन प्रे करें, मन ही मन सोचें, तो आपके लिए यूनिवर्स वही चीज़ आपको भेजेंगे। ठीक है, यही कुछ मैसेज मुझे दिख रहा है। तो गाइस, चलिए आपके लिए आपके पर्सन, जो लोग हेल्दी रिलेशनशिप में हो, आपके पर्सन इस महीने में आपके लिए क्या लव फीलिंग्स रख सकते हैं, या जिन लोगों की भी सीक्रेट लवर है, जो लोग सिंगल हो, ठीक है, वो आपके लिए इस महीने में क्या लव फीलिंग्स रख सकते हैं, चलिए देख लेते हैं। या जिनके लाइफ में कोई नए पर्सन आने वाले हैं, वो आपके लिए इस महीने में क्या लव फीलिंग्स रख सकते हैं, देख लेते हैं। ठीक है, प्लीज़ एंजल्स हमें दिखाएं। ओके, यही ले लेते हैं। चलिए, आई कैंट इमेजिन ए मिनट विदाउट यू। ओके, तो आपके बिना वो एक मिनट भी इमेजिन नहीं कर पाते हैं। कुछ ऐसा फीलिंग्स उनके अंदर इस महीने में रख सकते हैं। ज़्यादातर जो लोग नए रिलेशनशिप जुड़ने वाले हो ना, उन लोगों के लिए ये एनर्जी ज़्यादा दिख रहा है मुझे। ठीक है, और जो लोग रिलेशनशिप में हो अभी, उनके लिए भी मुझे दिख रहा है कि आपके पर्सन जो भी काम में बिजी क्यों ना हो, वो आपको टाइम टू टाइम याद करते रहते हैं। जब भी उन्हें मौका मिले तो मुझे लगता है कि वो आपको कॉल करके या आपको टेक्स्ट करके आपके बारे में पूछते रहते हैं। ठीक है, और आपसे बातें करना उन्हें पसंद है बहुत हद तक। ठीक है, जो मुझे लग रहा है इस महीने में कुछ ऐसा फीलिंग्स उनके अंदर रह सकते हैं। ठीक है,
If I die tomorrow, I would know I found my soulmate in this life. Okay. तो जो लोग रिलेशनशिप में हो अभी, उनके लिए मुझे लग रहा है कि आपके पर्सन ना मन ही मन ये सोच रखते हैं कि अगर वो कल मर भी जाए ना, तो मन ही मन ये समझेंगे कि आप से उनकी सोलमेट से उनकी मुलाकात इस जन्म में हो चुका है और इसके लिए उन्हें कोई रिग्रेट नहीं महसूस होगा, ठीक है, अगर वो कल मर भी जाए तो। और कुछ ऐसा फीलिंग्स इस महीने में आपके लिए आपके सीक्रेट लवर या आप जो लोग रिलेशनशिप में हो, जो लोग मैरिड हो, उनके लिए आपके पर्सन ये फीलिंग्स रख सकते हैं, ठीक है। आई मिस यू इवन यू आर इन द नेक्स्ट रूम। ओके, तो आपके पर्सन बहुत हद तक मुझे लगता है कि आप उनकी आँखों के सामने से दूर होते हो, लेकिन दूर होते ही ना वो आपको मिस करना स्टार्ट कर देते हैं, ठीक है। जब जहाँ भी जाओ आपको बहुत हद तक मिस करते हैं आपके पर्सन, कुछ इस तरीके से। और कुछ जो लोग रिलेशनशिप में जुड़ने वाले हो ना, या जिन लोगों की भी सीक्रेट लवर है, वो इस महीने में आपके लिए कुछ ऐसा फीलिंग्स मन ही मन रख सकते हैं, ठीक है माय डियर। नेक्स्ट है यू टर्न मी सो क्विकली। ओके, तो जो लोग रिलेशनशिप में हो या जो लोग मैरिड हो, ठीक है, और जिन लोगों के भी सीक्रेट लवर है, मुझे बहुत हद तक लगता है कि आप अपने पार्टनर को बहुत जल्दी टर्न ऑन कर देते हो, ठीक है। जो और आपके एटीट्यूड, आपकी बातों से वो बहुत हद तक एक्साइटेड महसूस करते हैं, ठीक है, और बहुत ही रोमांटिक फीलिंग आपके लिए रखते हैं। आपकी एटीट्यूड से ही उनके अंदर एक रोमांस फीलिंग्स आते हैं, ठीक है। और इस महीने में कुछ ऐसा फीलिंग्स आपके लिए इस महीने में रह सकते हैं, ठीक है। यू रिस्पेक्ट माई डिसीजन। हो तो बहुत हद तक मुझे लग रहा है कि आप उनकी बहुत सारी चीज़ों को, उनकी डिसीजन को मानते हो, रिस्पेक्ट करते हो, और ये बात उन्हें बहुत पसंद है। और मन ही मन कोई ऐसा सिचुएशन आपके लिए इस महीने में आ सकते हैं जिनके लिए वो मन ही मन ऐसा ख्याल अपने मन में रख सकते हैं, और इससे आपके प्रति और ज़्यादा अट्रैक्टेड हो सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है यू हैव मैजिक हैंड दैट कैन फिक्स एवरीथिंग। ओके, तो उन्हें ये लगता है कि उनके लाइफ में जो भी प्रॉब्लम्स क्यों ना आए, आपके स्पर्श ना वो बहुत हद तक सॉल्व हो जाते हैं, आपकी एडवाइस से बहुत हद तक सॉल्व हो जाते हैं। आपको उनके लाइफ में बहुत अच्छे एडवाइज़र मानते हैं, ठीक है, आपके पर्सन, ठीक है। हो सकता है कि आप दोनों के बीच में थोड़े छोटे मोटे लड़ाई झगड़े होते हैं, ठीक है, बीच बीच में, लेकिन आपको बहुत हद तक आपकी डिसीजन को वो बहुत हद तक ज़्यादा प्रायोरिटी देते हैं। ये वो आपसे कहे या ना कहे, लेकिन मन ही मन कुछ ऐसा ख्याल वो आपके लिए रखते हैं, ठीक है। यू लव अनकंडीशनली। ओके, तो आपके पर्सन बहुत हद तक जो लोग रिलेशनशिप में हो, मुझे लगता है आपके पर्सन बहुत हद तक ये समझते हैं कि आप उनसे बहुत प्यार करते हो, ठीक है, आप उनसे अनकंडीशनली लव करते हो, ठीक है, ये बात उन्हें पता है, और इसलिए शायद वो आपके प्रति और ज़्यादा अट्रैक्टेड महसूस करते हैं, ठीक है, जो मुझे दिख रहा है, ठीक है। ओके, नेक्स्ट है यू ऑलवेज गिव मी क्यूट नेम्स। ओके, तो आप शायद आपके पर्सन को बीच बीच में कोई नए नए नाम देते हो, उन्हें नए नए नाम से पुकारते हो, और बहुत हद तक उन्हें ये बात पसंद है, आपके मुँह से कोई नए नाम से उन्हें पुकारते हो जब भी उन्हें ये बात बहुत पसंद है, और मन ही मन कुछ ऐसा एक्सपेक्टेशंस भी आपसे वो इस महीने में रख सकते हैं, ठीक है। तो चलिए माय डियर जेमिनी, आप लोगों के लिए रीडिंग यहीं पर ख़त्म करते हैं। आशा करती हूँ कि आप लोगों के साथ ये रीडिंग रेजोनेट हुए हैं। अगर अच्छे लगे तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड कमेंट कीजिएगा, एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू।